नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जो आपको हो सकता है आने वाले दिनों में आपका पैसा डबल कर सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको रिपोर्ट कह रहा है। दोस्तों, अगर रिपोर्ट की माने जेफरीज, मॉर्गन स्टैनले, नोम्यूरा, यूबीएस, आईआईएफएल सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ऐसे बहुत सारे कंपनी है उस शेयर को बहुत हाई प्राइस दे रहे हैं। अगर शेयर की प्राइस माने तो हो सकता है अभी फिलहाल 225 से लेके 230 के अंदर वो प्राइसिंग होगा करंट जिस टाइम पे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है। लेकिन इसके टारगेट्स देखिए, जेफरीज का टारगेट 480 है, ऑलमोस्ट डबल से ऊपर है। मॉर्गन स्टैनले ये भी लगभग 85-90%। आप किसी का भी देखेगा 360 भी देखेंगे तो भी आपका 50% 60% की ग्रोथ है। मतलब इन सब की टारगेट किसी किसी में 110-120% तक का इसका अपमूव टारगेट है। और ये बहुत अच्छा मौका दे रहा है, लेकिन हम इसके डिटेल समझेंगे। बाय या सेल करना है वो रिकमेंडेशन नहीं है, डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा क्या ये शेयर लेने लायक है या नहीं है। कुछ चीजें हैं जो हाईलाइट करूंगा, अब इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर रिजल्ट की बात करें, ये क्वार्टरली कितना इंप्रूवमेंट कर रहा है। जो आपका दिसंबर 2024 में 5,400 करोड़ का रेवेन्यू था, वो आपका दिसंबर 25 में 16,315 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि लगातार क्वार्टरली वाइज आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली अपमूव में है। और अच्छा खासा अपमूव है, कोई ऐसा नहीं छोटा मोटा, अच्छा खासा इसका ग्रोथ है जो कि आपको नजर में आएगा। 5,400 से 16,300। वहीं हम बात करें जो 59 करोड़ था 2024 दिसंबर महीने में, वो दिसंबर 25 में आपका लगभग 102 करोड़ था। तो यहाँ पे भी इसने ग्रोथ किया है। अगर दिसंबर 24 से देखोगे दिसंबर 25 में लगभग आप कह सकते हो कि आपका 90% प्लस जंप है। ऐसी कंपनी है जहाँ पे टारगेट 100% से ज्यादा ऊपर का ये रेटिंग एजेंसीज एंड ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो आपको टारगेट दे रहे हैं। वही रेवेन्यू देखे तो रेवेन्यू एक साल के अंदर 3 गुना प्लस ये दिखा रहा है। और इसके अगर शेयर को देखेंगे तो आप देखेंगे ये जब 2023 से ये कंटिन्यू अपमूव में था, फिर यहाँ पे दिसंबर 2024 में थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो कि कोई ऐसा शेयर नहीं है जो कम्प्लीटली हमेशा खाली ऊपर ही चलते जाएगा। ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी आता है। बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो पहले के इन्वेस्टर्स वो निकलते भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या आप शेयर का इम्पैक्ट कह सकते हो, बहुत सारे रीजंस रहते हैं। और यहाँ पे ये इसने बॉटम बनाया, फिर से इसने अच्छा खासा अपमूव दिया और ये लगभग 360 के ऊपर चला गया था, लेकिन फिर से ये थोड़ा नीचे आने लगा और ये लगभग अभी 220 से 230 के अंदर अभी ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, कंपनी की बात करें तो 36% जो है वो एफआई होल्ड करते हैं और म्यूचुअल फंड्स लगभग 27% होल्ड करते हैं। तो अच्छा खासा म्यूचुअल फंड एंड एफआई होल्ड करते हैं इस शेयर को। कंपनी का नाम बताऊं तो इसका नाम है इटरनल। दोस्तों, सभी जानते हैं जोमेटो का पेरेंट कंपनी जो है वो इटरनल है। और उसी शेयर के बारे में बात करें जिसका ऑल टाइम हाई 368 रुपए प्लस है। फिलहाल के लिए जो ये लो बनाया था 194 रुपए के आसपास लो बनाया था, जो ये वाला था आपका। देखिए, कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट शेयर है जोमेटो का है लगभग फूड डिलीवरी में 55 से 58%। वहीं आप जो इसका कॉम्पिटिटर है स्विगी का देखेंगे तो 42 से 45% है। मतलब नॉर्मली जोमेटो का कॉम्पिटिटर कौन है? स्विगी है। वहीं हम अगर क्विक कॉमर्स की इसकी बिजनेस की देखें, जो ब्लिंकिट है इसका लगभग पूरा मार्केट का 45 से 50% इसके अंडर में है और बाकी सारे मिलके आपके रेस्ट 50 से 55% जो है वो हैंडल कर रहे हैं। सारे में कौन सा है? स्विगी भी है, जेप्टो भी है, इंस्टामार्ट भी है, बिग बास्केट है और डिफरेंट डिफरेंट भी जो है वो सारे मिलके जितना कर रहे हैं ये अकेला उतना कर रहा है। तो मोटा मोटा मार्केट शेयर 50% ये रख रखा है, स्विगी 25% के आसपास इसके जो कंपटीटर है, एंड बाकी सब मिलके आपके 25% हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी अच्छा इसने डोमिनेट कर रखा है। नॉर्मली एक कंपनी आगे कैसे करेगा वो कैसे पता चलता है? या तो आपका पास्ट रिकॉर्ड वो कैसा काम कर रहा है, या तो प्रेजेंटली वो कैसे बिहेव कर रहा है। तीसरा चीज, आगे की एक्सपेक्टेशन कैसा है एंड कंपनी कैसे गाइडेंस देता है। क्या ये कंपनी मार्केट का लीडर है? यस, क्योंकि आप फूड डिलीवरी में देखेंगे तो 55 से 58% ये है, फुली डोमिनेंस है इसका। और कोई कॉमर्स में देखेंगे तो ये इकलौता है जो लगभग आधा मार्केट का धंधा कर रहा है कोई कॉमर्स में। तो दोनों में इसका डोमिनेंस है, तो यस, ये मार्केट लीडर कह सकते हैं हम अभी के लिए। क्या इसका रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है? यस, इसका रेवेन्यू कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। क्या प्रॉफिट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है? यस, प्रॉफिट में भी ये अच्छा खासा जा रहा है। और इसके क्या एक्सपेंशन कर रहा है? यस, ये एक्सपेंड भी अच्छा खासा हो रहा है। तो एक कंपनी ग्रोथ के लिए या कंपनी का आगे कैसे होने वाला है वो देखने के लिए ये कुछ चीजें जो है हमको देखना पड़ता है। एक और चीज होता है जो कंपनी का क्या आगे स्केल और हो सकता है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ये फूड इंडस्ट्री है, कोई कमर्स इंडस्ट्री है, वो दोनों इंडस्ट्री बहुत लार्ज है, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री है। और कुछ भी हो जाए
खाने पीने का चीज कभी बंद नहीं होगा और आपके जो क्विक कॉमर्स की चीजें जो है वो चलता ही रहेगा, क्योंकि ये रेगुलर चीजें हैं, आपके डेली रूटीन के काम आते हैं। तो ये चीजों में ये कंपनी लीडर है। उसके साथ साथ इसके पास बहुत सारे चैलेंजेस भी है, वो भी एक बार देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली कंपनी के चैलेंजेस भी है। तो इसका जो क्विक कॉमर्स है, मतलब जो आपका ब्लिंकिट है, नो डाउट ये बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है एंड इसकी जो स्टोर्स है काफी एक्सपांड भी कर रहा है और हेवी डिस्काउंट भी दे रहा है, जिसकी वजह से इसके मार्जिन पे प्रेशर फिलहाल के लिए पड़ रहा है। ये एक चैलेंजिंग है इन क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए। तो ये इटर्नल के साथ भी है, प्लस इंटेंस कंपटीशन, मतलब ऑब्वियसली ब्लिंकिट तो नहीं है, उसके साथ बहुत सारे कंपनी है, तो इसके साथ सारे हाई कंपटीटर भी है, जिससे जो जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, अमेजन, फ्लिपकार्ट। तो जैसे जैसे कंपटीटर बढ़ते हैं, होता क्या है, कंपनी चाहता है कि मैं ज्यादा डिस्काउंट देके मेरे पास कस्टमर रखूं। तो ये भी एक इटर्नल के लिए चैलेंज है। प्लस हाई एक्सपेंशन कॉस्ट, जैसे ये क्या कर रहा है, अपना स्टोर जो है, ब्लिंकिट नेटवर्क जो है, उसको क्या काफी स्पीड से बढ़ा रहा है। उससे क्या होता है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है इसको, और स्टोर्स के सारे रिलेटेड चीजें भी करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, इसको शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट है वो इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये फिलहाल के लिए ग्रोथ स्टेज में है, तो अभी शॉर्ट टर्म ये इम्पैक्ट कर रहा है, बट ये अभी के लिए चैलेंज है। बट हो सकता है ये आगे जाके बहुत बड़ा इसके लिए बेनिफिट बने। प्लस बीच बीच में रेगुलेटरी एंड गिग वर्कर रूल्स भी आते हैं, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती है, ये भी एक चैलेंज है। बट फिलहाल के लिए जो अभी बहुत बड़ा रिस्क चल रहा है वो आपका चल रहा है फूड डिलीवरी में। क्यों? क्योंकि गैस के इशू की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट भी बंद हो रहे हैं। तो अगर रेस्टोरेंट बंद होगा तो ये डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, तो वो भी एक चैलेंजिंग चीज है। दोस्तों कंपनी की बात करें तो जब से स्टार्ट हुआ था दीपेंद्र गोयल इसके साथ थे, लेकिन फिलहाल एमडी एंड सीईओ पोजीशन पे नहीं है, वो स्टेप डाउन कर दिए, उन्होंने अपने अनाउंस कर दिया। और फिलहाल जो है ब्लिंकिट जो हैंडल कर रहा था, मतलब ब्लिंकिट के जो सीईओ थे अलविंदर सिंह धिंसा, वो एमडी एंड सीईओ पोजीशन अभी संभाल रहे हैं। लेकिन कंपनी के बोर्ड ने दीपेंद्र गोयल को क्या वाइस चेयरमैन एंड डायरेक्टर बनाने का प्रपोजल अप्रूव किया है, लेकिन स्टिल ये पेंडिंग है। ये किसका अप्रूवल चाहिए? शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अभी तक पेंडिंग है। जब ये हो जाएगा तो दीपेंद्र गोयल वाइस चेयरमैन एंड डायरेक्टर बने रहेंगे। फिलहाल के लिए दीपेंद्र गोयल के पास अच्छा खासा स्टेक है इटर्नल के लिए, तो वो रहेंगे तो काफी पॉजिटिव सेंस है। लेकिन उनका जैसे ही रेजिग्नेशन अनाउंस हुआ था तो मार्केट इसका इम्पैक्ट किया था और मार्केट नीचे गया था, क्योंकि ऑब्वियसली एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, क्योंकि इतने सालों की जो एमडी सीईओ पोजीशन संभाल रखा था और इतनी बड़ी कंपनी बना के उसको इतना अच्छा खासा प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया था। बट अलविंदर भी है, वो अच्छे खासे इसमें एक्सपीरियंस है, वो भी अच्छा खासा इसको हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्लिंकिट को जो संभाल के आए हैं अभी तक, उससे भी पता चल रहा है कि वो अलविंदर दिनसा कितने कैपेबल है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू पार्ट पे, तो दिसंबर 2024 में 5,400 करोड़ के आसपास था, बट दिसंबर 2025 में 16,315 करोड़ हुआ है। इसका मेन रीजन क्या है? इनका ब्लिंकिट जो है उसमें जबरदस्त इसका एक्सपेंशन हुआ है, और मैक्सिमम पोर्शन जो रेवेन्यू है वो ब्लिंकिट से आया है। और ब्लिंकिट को ही लीड करते थे कौन? आपका अलविंदर दिनसा। तो इटर्नल की रेवेन्यू में इतना बड़ा जो जंप हुआ है उसका बहुत बड़ा रीजन है ये आपका ब्लिंकिट। तो अगर आप इटर्नल के कंपटीटर्स देखेंगे तो स्विगी भी है, जेप्टो भी है, बिग बास्केट है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मैजिक पेन है, डुंजो है एंड स्विगी इंस्टामार्ट है। ये सारे कंपटीटर है, बट फिलहाल इटर्नल जो है ये काफी डोमिनेट कर रहा है ब्लिंकिट के थ्रू से, और काफी अच्छा खासा रेवेन्यू में ये ग्रोथ कर रहा है। और नॉर्मली हम इटर्नल को देखें तो इटर्नल में जोमेटो भी है, ब्लिंकिट भी है, हाइपर प्योर जो आपका रेस्टोरेंट को सप्लाई करता है, और डिस्ट्रिक्ट ऐप जिससे आप डाइनिंग एंड गोइंग आउट का बुकिंग वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें इटर्नल में आता है। तो ये एक तो हो गया आपका वर्क कंडीशन, दूसरा हो गया आपका दीपेंद्र गोयल का रेजिग्नेशन। तो ये दो चीजें जो मार्केट में इस शेयर को, तो हो सकता है कि ये आपको एक मौका दे रहा है, हो सकता है आपको चीजें डिस्कशन किया है, आप उस चीज पे नोट डाउन कर सकते हैं, और उस चीज को देख के आप डिसीजन लीजिएगा कि क्या अभी ये अच्छा खासा मौका है आपको लेने का। तो मौका है तो आप जरूर सोच समझ कर इस चीज पे अपना डिसीजन रखिएगा। और इस शेयर की एनालिसिस कैसा लगा प्लीज अपडेट इन द कमेंट सेक्शन। तो इसमें ऊपर जाने की काफी अच्छा खासा चांसेस है, तो आप इस चीज को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और शेयर की एनालिसिस या फिर कुछ अपडेट्स के साथ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।